भाभी, ओ भाभी। हाँ दीदी, ये क्या है? हाँ, मैंने आपको इस जींस के प्रेस करने के लिए बोला था ना, क्यों नहीं की? नहीं दीदी, मैंने तो प्रेस की थी इसके। क्या ये प्रेस की हुई दिख रही है तुम्हें? तुम्हें तो ढंग से प्रेस करना भी नहीं आता भाभी। और वो पिंक वाला टॉप मैंने तुम्हें बोला था ना कि उसको भी धो देना, क्यों नहीं धोया? वो तो मैं भूल गई दीदी। क्या भूल गई थी? अरे क्या हुआ, तुम दोनों फिर से बहस करने लग गई? माँ, समझाओ अपनी इस गंवार बहू को, कोई भी काम ढंग से नहीं करती है ये। हुआ क्या है? मैंने इसको इस जींस के प्रेस करने के लिए बोला था, नहीं करी इसने। मैंने प्रेस की थी माँ जी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? और तो और मेरा पिंक वाला टॉप भी नहीं धोया, मैं पहन के क्या जाऊंगी अब कॉलेज? माँ जी, वो काम के अंदर मैं भूल गई। कुछ नहीं भूली तुम, जानबूझ करके नहीं धोया इसने। अरे तो जिया, कोई बात नहीं, अगर भाभी भूल गई है उसको धोना तो तुम दूसरा टॉप पहन लो ना। माँ, आज कॉलेज के अंदर मीना के जन्मदिन की पार्टी है और हम सबने मिलके ड्रेस कोड रखा था पिंक एंड ब्लू का, लेकिन आपकी इस गंवार बहू ने सब गुड़ गोबर कर दिया। अब मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी? और ये तो क्या समझती होगी पार्टी में? तुम समझती भी हो पार्टी में? हाँ, तुम कहाँ से समझोगी, कभी कॉलेज गई होती तो समझती ना। पता नहीं क्यों आप इस गंवार को उठा लाई भैया के पीछे। अरे कोई बात नहीं बहू, हो जाता है कभी कभी। वाह माँ वाह, इसको चार बातें सुनाने की बजाय आप इसको आराम से बोल रही हो। कोई बात नहीं, चढ़ाओ इसे सर पे और चढ़ाओ। आप ना शायद दुनिया की पहली सास होगी जो बहू को इस तरह से सर पे चढ़ा रही हो। जिया, तुम जाओ, कॉलेज जाओ। हाँ हाँ, मैं तो जा ही रही हूँ। वैसे भी मुंह लगना ही कौन चाहता है इस गंवार के। गंवार कहीं की। अरे बहू, तुम रो क्यों रही हो? मैं बात करूंगी तुम्हारी ननद से, आगे से वो ऐसा व्यवहार नहीं करेगी, तुम रो मत। माँ जी, आप किस किस से बात करेंगी? मुझे तो हर कोई गंवार ही कहता है। अगर मैं भी पढ़ी लिखी होती तो कोई मुझे भी यूं गंवार ना कहता। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी। इधर आओ तो। आती हूँ। जी माँ जी, बुलाया आपने? बहू, एक बात बताओ, तुम कभी स्कूल गई हो? जी माँ जी, हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल तो था, लेकिन मैं कभी जा नहीं पाई। कोई बात नहीं, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। ये सब? हाँ, ये कॉपी पेन किताबें, ये सब मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। आज से हम तुम्हारी पढ़ाई शुरू करेंगे। क्या पढ़ाई? हाँ बहू, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी बहू को अनपढ़ या गंवार कहे, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। लेकिन माँ जी, घर के काम। अरे तुम घर के काम की चिंता मत करो, वो हम सब लोग मिलके कर लेंगे। पर माँ जी, इस उम्र में पढ़ाई? पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है बहू, जब चाहो तब शुरू करो और जब तक चाहो तब तक पढ़ते रहो, है ना? तो तुम बैठो यहाँ पे मेरे पास और पढ़ाई शुरू करो। ठीक है माँ जी। माँ जी, मेरे लिए तो ये सब कुछ बिल्कुल नया है, आप बताइए ना कुछ। हाँ तो देखो, हिंदी पढ़ने के लिए क ख गड़े आना जरूरी होता है और अंग्रेजी पढ़ने के लिए ABCD आना जरूरी होता है, और गणित के अंदर गिनती का आना बहुत जरूरी होता है। तो मैं जैसे जैसे तुम्हें लिख के देती हूँ, तुम उसको वैसे वैसे लिखने की कोशिश करना, ठीक है? ठीक है माँ जी। भाभी, मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दो, रूम में ही दे देना मुझे। जिया, आज तुम्हारी कॉफी तुम खुद ही बना लो।
कॉफी बनाऊं तो माँ ये क्या करेगी? ये खाली तो बैठी है, वैसे भी इसके पास और क्या काम है, इतना तो कर ही सकती है। नहीं, भाभी खाली नहीं बैठी है, भाभी पढ़ाई कर रही है और अब ये पढ़ाई करेगी। जाओ तुम। क्या? ये अब पढ़ाई करेगी? हाँ, ये पढ़ाई करेगी ताकि तुम्हारे जैसे लोग इसको गंवार बोल के इसका मजाक ना उड़ाए। और रही काम की बात, तो आज से तुम्हारे खुद के सारे काम तुम खुद करोगी। क्या? मैं काम करूंगी? और हाँ, किचन में मेरी और भाभी की हेल्प भी करोगी। पर माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तुम जाओ यहाँ से, मेरी बहू की पढ़ाई का टाइम हो रहा है। तुम उसको छोड़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो।